हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड वेस्ट के बारे में, है ना। तो हम देखेंगे क्या होता है सॉलिड वेस्ट। ठीक है। तो गाइस, इससे पहले हम ये वीडियो स्टार्ट करें, ये टॉपिक स्टार्ट करें, आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको सारे अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और गाइस, जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। फीडबैक मुझे आप सारे वीडियोस के कमेंट्स में दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड वेस्ट। अब गाइस, सॉलिड वेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है? सॉलिड वेस्ट हम बोलते हैं ऐसे वेस्ट हैं, है ना, जो कि हम ट्रैश कर रहे हैं। ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट वो कोई भी तरीके का वेस्ट है जो हम ट्रैश कर रहे हैं, है ना। अब एक तरीके का सॉलिड वेस्ट होता है म्यूनिसिपल वेस्ट। ठीक है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक तरीके का सॉलिड वेस्ट ही है, जो कि होम्स से, ऑफिसेज से, स्टोर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इनसे आ रहा है वेस्ट। ठीक है। ये होता है हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनिसिपल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये कलेक्ट और डिस्पोज ऑफ जो है वो म्यूनिसिपैलिटी करती है। ठीक है। अब ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या इसका पार्ट हो सकता है? इसका पार्ट होता है पेपर, फूड जो हम डिस्पोज कर देते हैं, प्लास्टिक, ग्लास, बहुत सारे तरीके के मेटल्स, रबर, लेदर, कपड़े हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, है ना। तो टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल वाला मटेरियल्स, है ना। ये सारे पार्ट होते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का। अब गाइस, इनिशियली हमने क्या करा कि हमने इन वेस्ट को को बेसिकली बर्न करना शुरू कर दिया, है ना। बट ये पूरी तरीके से कई बार बर्न नहीं होते हैं। ठीक है। फिर हमने क्या करा कि ओपन डंप अगर रखेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे रैट्स, फ्लाइज, है ना, ऐसे एनिमल्स जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं वो आएंगे इनके ऊपर, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा गार्बेज है जो कि डिकम्पोज करेगा, है ना। तो फिर उसके लिए क्या करा गया? बेसिकली सैनिटरी लैंडफिल्स, है ना, इसको बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल्स बनाया गया। ये क्या होते हैं? इस तरीके के ओपन बर्निंग, बेसिकली ये सब्स्टिट्यूट थे ओपन बर्निंग जो डंप होते हैं उनके। होता क्या है कि आप सैनिटरी लैंडफिल में वेस्ट को डंप कर देते हो एकदम, उसको जो है कॉम्पैक्ट करके, है ना। तो डिप्रेशंस होते हैं, बेसिकली गड्ढे होते हैं, उसमें डाल देते हो आप बिल्कुल कॉम्पैक्टेड वेस्ट को। और फिर इसको ऊपर से आप डर्ट से कवर कर देते हो। ठीक है। तो डेली आप कवर करते रहते हो डर्ट से। बट हुआ क्या कि जिस अमाउंट में गार्बेज, है ना, प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, उस वो अमाउंट इतना बढ़ गया है अब गाइस, स्पेसिफिकली बड़ी सिटीज और मेट्रोज में, कि ये लैंडफिल्स भी कम पड़ने लगे हैं। ये लैंडफिल्स भी भर जाते हैं बहुत जल्दी, है ना। तो बेसिकली एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है क्योंकि हम अब गड्ढा करके उसमें डाल रहे हैं, है ना, तो कई बारी इसमें केमिकल्स हो सकते हैं जो सीपेज के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर में जाकर मिक्स हो जाते हैं, और उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है। तो इसका सल्यूशन ढूंढा गया। इसका सल्यूशन क्या मिला लोगों को? इसका सल्यूशन मिला कि हम जो वेस्ट हैं उनको कैटेगराइज कर दें, है ना, अलग अलग तरीके, अलग अलग बेसिकली टाइप्स में डिवाइड कर दें। ठीक है। और उसको किस टाइप का वेस्ट है उसके बेसिस पे डिस्पोज ऑफ करें। ठीक है। तो वेस्ट को जो है हमने तीन तरीके में डिवाइड कर दिया। या तो वो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है, या तो वो वेस्ट रिसाइक्लेबल है, या फिर वो वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। अब अगर वो रिसाइक्लेबल है ना, तो क्या होगा? अगर रिसाइक्लेबल है तो वो बहुत आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है। तो जो रिसाइक्लेबल वेस्ट है वो बेसिकली रिसाइकल हो जाता है।
है ना? बहुत सारे ऐसे कबाड़ी वाले होते हैं या बहुत सारे रैग पिकर्स जिनको हम बोलते हैं, है ना? होते हैं जो ले जाते हैं ये सारा इकट्ठा करके, सेपरेट करके और इसको वो सेल कर देते हैं उन कंपनीज को जो इनको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली एक और चीज समझ आई कि हमें ये जो गार्बेज है इनको सॉर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो एक तो हो गया रिसाइक्लेबल, दूसरा है बायोडिग्रेडेबल, है ना? ये क्या है, अल्टीमेटली डिग्रेड हो जाता है। तो ये अगर सॉइल में हम मिक्स कर भी दे रहे हैं, इसको डिस्पोज ऑफ कर भी दे रहे हैं, तो ये डिग्रेड कर जाएगा। प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना? इनको अगर आप कहीं ऐसे पिट्स में डाल भी देते हो तो ये नेचुरली ब्रेक डाउन नहीं करेंगे जैसे बायोडिग्रेडेबल कर देते हैं। इसकी वजह से हमें क्या समझ में आया कि जरूरत है कि किस तरीके से हम नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को रिड्यूस कर सके अपनी डेली लाइफ में, है ना? अब सबसे बड़ा एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था प्लास्टिक पैकेजिंग, ठीक है? और इसीलिए गाइस अगर आप अब देखेंगे जो भी हम पैकेज्ड फूड या जो जहां भी पैकेज्ड मटेरियल यूज करते हैं वहां पर आपको सिंबल्स दिखेंगे। वो सिंबल या तो रिसाइकल का होगा या फिर उस पे बहुत अच्छे से लिखा होगा कि वो बायोडिग्रेडेबल है ना? तो इसका मतलब कि अगर आप वो उसको डिस्पोज ऑफ कर भी रहे हैं, डंप भी कर रहे हैं कहीं पर, तो वो नेचुरली डिग्रेड कर जाएगा, है ना? और धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी तरीके के ये पॉली बैग्स है ना, सबसे ज्यादा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो आ रहे हैं, उनको कम करते जा रहे हैं और उनको स्विच करते जा रहे हैं हम डिग्रेडेबल वेस्ट से, है ना? तो एक ये बहुत बड़ा स्टेप है और हम सबको इसीलिए अवॉइड करने चाहिए पॉलीथीन बैग्स और रैदर कैरी बैग्स हमेशा रखने चाहिए, है ना? इसके अलावा गाइस अब हॉस्पिटल्स गाइस बेसिकली इस तरीके के हजार्डस वेस्ट्स, है ना, जैसे डिसइंफेक्टेंट्स या केमिकल्स, बहुत सारी तरीके के वो स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं, है ना? या फिर पैथोजेंस जो बाय डिफॉल्ट इतने पेशेंट्स होते हैं एडमिटेड उनसे, है ना कहीं से डिस्पोज ऑफ होंगे, ठीक है? तो ये जो बहुत सारे तरीके के ऐसे डिस्पोजेबल्स हैं जो हजार्डस हैं जो हॉस्पिटल से निकलते हैं, है ना? तो इसके लिए हमें बहुत ही केयरफुली इस वेस्ट को ट्रीट करके डिस्पोज करना चाहिए, है ना? और इसीलिए हम बोलते हैं कि इंसिनरेटर्स का यूज यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है? अब इसके अलावा एक और तरीके का वेस्ट होता है guys, जिनको बोलते हैं ई वेस्ट। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट्स, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंक्लूडिंग इवन कंप्यूटर्स जो रिपेयर नहीं हो सकते हैं, इररिपेयरेबल है ये, है ना? ये भी डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं और अगेन इनमें मेटल्स होते हैं बहुत सारे जो कि आपका जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, है ना? और डेवलप्ड कंट्रीज में क्या हो गया है, डेवलप्ड कंट्रीज में अब आपको देखने मिलेगा कि ये जो वेस्ट्स हैं वो रिसाइकल करके रीयूज कर लिए जाते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी ये प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर मैनुअल पार्टिसिपेशन होता है ना, एक्सपोज करने के लिए, ठीक है? तो रिसाइकलिंग ही एकमात्र सोल्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, है ना, अगर हमें इसको इन्वायरमेंट से हटाना है तो। अब गाइस दूसरे तरीके के वेस्ट होते हैं एग्रोकेमिकल वेस्ट, है ना? एग्रोकेमिकल वेस्ट बेसिकली क्या होते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर हमने बेसिकली गाइस क्या करा, बहुत सारे तरीके के इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, है ना, इनका यूज बढ़ा दिया। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, है ना, बहुत सारे ऐसे हम केमिकल्स यूज करने लगे, इनऑर्गेनिक केमिकल्स यूज करने लगे, है ना? और जिसके वजह से क्या हुआ, हमने टॉक्सिक इन्वायरमेंट बना दिया। तो हम जिस ऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए ये यूज कर रहे हैं जैसे फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, वो तो खत्म हो रहा है, बट बहुत सारे ऐसे नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स जिनका उस इकोसिस्टम में रहना इंपॉर्टेंट है, जैसे सॉइल में, एयर में, है ना, आसपास के एनवायरनमेंट में, उनको हमने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया।
ठीक है। तो बेसिकली ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या जो ये हम पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स और हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है, इन्होंने पूरा इकोसिस्टम को डिसरप्ट करना शुरू कर दिया। और गाइस, अगर इसका हम सल्यूशन ढूंढे, एग्रोकेमिकल जो वेस्ट हैं उनका सल्यूशन ढूंढे, तो उसका सल्यूशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान देना, है ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि काफी ज्यादा अभी फेमस भी हो गई है, काफी ज्यादा लोग इस पे ध्यान भी देने लगे हैं, है ना। इस पे ध्यान देना और ऑर्गेनिकली जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम फार्मिंग में चीजें करें, वो इम्पोर्टेंट है। वैसे ही गाइस, एक और तरीके का वेस्ट होता है जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब ये देखें हुआ क्या। तो इनिशियली जब हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सोचा, तो हमने क्या सोचा था कि न्यूक्लियर एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो नॉन पोल्यूटिंग वे है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। तब हमने ये नहीं रियलाइज करा कि न्यूक्लियर एनर्जी के दो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक तो होता है कि गलती से अगर, है ना, गलती से अगर ये लीक हो गया, जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल लीकेज, ठीक है, तो ये पूरा पल्यूट कर देगा रेडियो एक्टिव मटेरियल से। जैसे कि आपने सुना होगा, चरनोबिल इंसिडेंट हुआ था, है ना। उसी तरीके से दूसरा है कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है ना, अब ये नॉर्मल वेस्ट नहीं है, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट है। तो इसको किस तरीके से हम डिस्पोज करें, ठीक है, सेफ डिस्पोजल कैसे होगा इसका, है ना। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि अब रेडिएशन, एक तो अगर बाहर आई तो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये बहुत हाई रेट पे म्यूटेशन करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। कम डोज में भी आई तो बहुत सारे डिसऑर्डर करती है, इंक्लूडिंग कैंसर, है ना, इससे कैंसर भी बहुत जल्दी होता है। अब न्यूक्लियर वेस्ट तो इतना पोटेंट पोल्यूटेंट है अगर, तो इसको बहुत ही कॉशन से डील करना होगा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टोरेज जो है न्यूक्लियर वेस्ट का, चाहे हमने पूरा ट्रीट कर भी दिया हो, तो भी इसको शील्डेड कंटेनर में डाल के और रॉक्स में एटलीस्ट 500 मीटर्स, है ना, 500 मीटर्स डीप उन कंटेनर्स को डालना चाहिए, ठीक है। और फिर भी गाइस, बहुत बड़ा एक रिस्क है उसके बाद भी रेडियो एक्टिव वेस्ट के डिस्पोजल को कहीं ना कहीं से लीक होने का, है ना। तो गाइज, इस तरीके के बहुत सारे सॉलिड वेस्ट हैं जिनको अभी भी हम फिगर आउट कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से इनको डिस्पोज ऑफ करना है, किस तरीके से इनका यूज कम करना है। और गाइज, इसी के साथ हमने सॉलिड वेस्ट टॉपिक भी खत्म कर दिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आई होप आपको समझ आया होगा कितने अलग अलग तरीके के सॉलिड वेस्ट हैं। तो गाइज, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पे और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में, तो मुझे जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।